Hello my lovely viewers, welcome to the channel once again. So after completing class 9th chemistry, today we will gonna start class 10th chemistry. So basically you have to study total 5 chapter in class 10th chemistry, which are chemical reactions and equation chapter number 1, acid, bases and salt chapter number 2, metals and non-metals chapter number 3, carbon and its compound chapter number 4, fifth and the last chapter is periodic classifications of elements. So basically I am talking about the NCERT book of class 9th chemistry. तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्टरी वीडियो. हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ जानना है. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो सुनो मेरे लाल, क्लास 9th केमिस्ट्री में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, एटम से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, प्रोटॉन से रिलेटेड, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सारी चीज़ को अब अप्लाई करेंगे हम डायरेक्टली ऑन क्लास 10th. ओके, आपने जो वो पढ़ा वो बहुत बेसिक पढ़ा. अब उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम अप्लाई करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री में. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अब इस चैप्टर में चलो पहले समझ लेते हैं अगर हमें पढ़ना तो क्या पढ़ना है. सो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अलॉन्ग विद देयर एक्टिविटीज़. आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटीज़ बहुत सारी मेंशन है. लुक है ना. सो बेसिकली एग्जामिनेशन में कई बार एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो मेनली देयर आर 3 एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिजिकल चेंज कैसे हो रही है, केमिकल चेंज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है. तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, क्लास 7th केमिस्ट्री को रिकॉल करो. उसमें एक चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, राइट. उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है ना. बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. तो हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए स्टूडेंट कि कौन सा चेंजेस फिजिकल चेंज जा रहा है और कौन सा चेंजेस केमिकल चेंजेस जा रहा है. बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ही इजी वे में हम जानेंगे, डोंट वरी. सो आवर सेकंड टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस. ओके, केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. सो इट विल बिगिन फ्रॉम द पेज नंबर 2 एंड इट विल एंड हेयर. सी, will end till here. Okay, so after knowing physical change, chemical equations क्यों होती हैं, क्या होती हैं, कैसे बैलेंस करती हैं, अब हम जानेंगे स्टूडेंट आवर थर्ड टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस हम कहते किसे हैं और इनके टाइप्स क्या हैं. सो बेसिकली यहाँ पर सी फर्स्ट टाइप्स होते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, है ना. जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा, कंबाइन होकर जिस रिएक्शन होती है उसे कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन. एक्टिविटीज़ भी हम साथ में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जो बुक में मेंशन है. ओके, सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो टूट करके रिएक्शन बने. सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी. थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कोई रिएक्शन होती है तो वो अपनी जगह को अदला बदली, वो अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरों के साथ, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ प्लेसेस की एक्सचेंज डबल हो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. डोंट वरी, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी. फिफ्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अगर आप क्लास 11th में केमिस्ट्री लेते हैं, क्लास 12th में केमिस्ट्री लेते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत वास्ट चैप्टर है. ओके, पर क्लास 10th में आपको इसको बस बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए. ओके, अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, तो इनके डे टू डे लाइफ में इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ कोरोजन, नंबर 2 इज़ रेंसिडिटी. रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, आयरन पे रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, उनके बारे में जानेंगे. जो हमारे, अगर आप अपने कुक्ड फूड को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ऐसे बाहर रखते हैं तो वो सड़ जाते हैं, वो क्यों सड़ते हैं, क्या कुछ रिएक्शंस होती है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे रेंसिडिटी में. सो मेनली ये जो चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट, इसमें आपके लाइफ में डे टू डे जो चेंजेस हो रही है वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे प्रैक्टिकली.
और थियोरेटिकली भी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप मेरे चैनल पर बने रहें। सो हम एनसीईआरटी के बुक की लाइन टू लाइन हम जानेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में। क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर में ही क्या, जितने भी 5 चैप्टर हैं वो सारे 5 चैप्टर में हम लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को समझेंगे, बिकॉज ये क्लास 10th बोर्ड के लिए बिल्कुल रिलीजियस बुक है एनसीईआरटी। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है स्टूडेंट, आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है आपके थर्ड चैप्टर से। यस, आपने सही सुना, फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है इसका डायरेक्ट लिंक है थर्ड चैप्टर से, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे और थर्ड चैप्टर में जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है इनके कुछ कुछ व्यू भी हम पढ़ते जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, सो दैट आपका जब आप थर्ड चैप्टर पर आओ तो थर्ड चैप्टर बहुत ही वास्ट चैप्टर है, ये बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। तो कुछ ऐसा मैजिक चलाने वाली हूँ जो आप फर्स्ट चैप्टर को लेते हुए थर्ड चैप्टर कुछ एक्सटेंड तक सीख लोगे। तो बस वीडियो पे बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।